तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीटेट में हिंदी से आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको इससे अच्छी वीडियो आगे क्लास में मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। फर्स्ट, हिंदी भाषा के शिक्षण में मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए उच्चारण सुधार, ऑप्शन नंबर बी लेखन सुधार, या ऑप्शन नंबर सी आत्मचिंतन और समझ बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी रटना। तो बताइए, जो हिंदी भाषा के शिक्षण में मौन वाचन के बारे में पूछ रहा है, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आत्मचिंतन और समझ बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। हिंदी शिक्षण में संचारी कौशल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वाचन को, ऑप्शन नंबर बी लेखन को, ऑप्शन नंबर सी बोलना और सुनना, या ऑप्शन नंबर डी समझना। तो बताइए, जो संचारी कौशल होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोलना और सुनना को संचारी कौशल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। वाचन का प्रकार नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, जिससे 1 नंबर सीटेट में ऐसे ही फालतू में चला जाता है। तो बताइए, वाचन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मौखिक वाचन, ऑप्शन नंबर बी मौन वाचन, ऑप्शन नंबर सी अनुकरण वाचन, या ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक वाचन। तो बताइए, वाचन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये मनोवैज्ञानिक वाचन जो होता है ये नहीं है। बाकी मौखिक वाचन, मौन वाचन और अनुकरण वाचन ये तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। पाठ का आरंभ करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। ऑप्शन नंबर ए पाठ का अर्थ समझा देना, या ऑप्शन नंबर बी प्रश्न पूछना, या ऑप्शन नंबर सी पूर्व ज्ञान जागृत करना, या ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य देना। तो बताइए, पाठ का आरंभ करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वा ज्ञान जागृत करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो आप पहले बच्चों को पढ़ाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा पूछिए, समझाइए, इसी को कहते हैं पूर्वा ज्ञान जागृत करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। लेखन कौशल को सुधारने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंध लेखन, ऑप्शन नंबर बी श्रुत लेख, ऑप्शन नंबर सी रटंत अभ्यास, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर पुस्तिका जांचना। बताइए, लेखन कौशल को सुधारने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रुत लेख। श्रुत लेख होता है जो लेखन कौशल को सुधारने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बच्चे जब सुनेंगे तो बच्चे खुद अपने भाषा में उसको लिखेंगे, तो लेखन कौशल इससे बहुत अधिक सुधरता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। प्रभावी भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ज्ञाता की, ऑप्शन नंबर बी प्रशासक की, ऑप्शन नंबर सी मार्गदर्शक और सहयोगी की, या ऑप्शन नंबर डी केवल मूल्यांकनकर्ता की। तो बताइए, जो प्रभावी भाषा शिक्षण है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मार्गदर्शक और सहयोगी की। जब बच्चों को मार्गदर्शन भी देंगे और उनका कुछ सहयोग भी करेंगे, तो ये होगा राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी शिक्षण में पुनरावृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए समय व्यतीत करना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को व्यस्त रखना, या ऑप्शन नंबर सी अधिगम को अस्थायी बनाना, या ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक खत्म करना। बताइए,
हिंदी शिक्षण में पुनरावृत्ति जो पूछ रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम को अस्थायी बनाना। जो सीखे हैं बच्चे उसको अस्थायी बनाना। पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराना। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अधिगम को अस्थायी बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। भाषा शिक्षण में संदर्भ का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए नई भाषा सिखाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को भ्रमित करने वाला होता है। या ऑप्शन नंबर सी केवल उच्च कक्षाओं के लिए होता है। या ऑप्शन नंबर डी कोई विशेष महत्व नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण में संदर्भ का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई भाषा सिखाने में सहायक होता है। संदर्भ जो होता है नई भाषा सिखाने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। चित्र वर्णन गतिविधि किस कौशल के लिए उपयोगी होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए व्याकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाचन के लिए। या ऑप्शन नंबर सी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। या ऑप्शन नंबर डी श्रवण के लिए। बताइए जो चित्र वर्णन है ये गतिविधि किस कौशल के लिए उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए। चित्र वर्णन जो होता है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। भाषा विकास के लिए बच्चों को सबसे अधिक अवसर किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए गृह कार्य में। ऑप्शन नंबर बी परीक्षा में। ऑप्शन नंबर सी समूह चर्चा में। या ऑप्शन नंबर डी पाठ्य पुस्तक पढ़ने में। बताइए तो भाषा विकास के लिए बच्चों का सबसे अधिक अवसर किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा समूह चर्चा में। जब बच्चे समूह चर्चा करेंगे तो भाषा विकास के सबसे अच्छे अवसर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। जब एक छात्र हिंदी में त्रुटिपूर्ण बोलता है और शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को बताइए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए तुरंत रोक देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दंड देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी सुधार कराना और प्रोत्साहित करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी अनदेखा करना चाहिए। बताइए जब एक छात्र हिंदी में त्रुटिपूर्ण बोलता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसको सुधार कराना और प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी भाषा अधिगम में जो ध्वनि और उच्चारण होता है उसका अभ्यास किस विधि से होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुवाद विधि से। ऑप्शन नंबर बी श्रवण और अनुकरण विधि से। या ऑप्शन नंबर डी मौन वाचन से। या ऑप्शन नंबर डी केवल व्याकरण से। तो बताइए हिंदी भाषा अधिगम में जो ध्वनि है और उच्चारण का अभ्यास किस विधि से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रवण और अनुकरण विधि से। ध्वनि को बच्चे सुनेंगे, श्रवण करेंगे और उच्चारण को अनुकरण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए शब्दकोश याद कराना। ऑप्शन नंबर बी कविता और कहानी के माध्यम से सिखाना। या ऑप्शन नंबर सी व्याकरण रटाना। या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्द लिखवाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कविता और कहानी के माध्यम से बच्चों को बताना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी शिक्षण में रचनात्मक गतिविधियां जो होती हैं उसका क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए परीक्षा में अंक बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को अनुशासित बनाना। या ऑप्शन नंबर सी भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना। या ऑप्शन नंबर डी पाठ जल्दी खत्म करना। तो बताइए हिंदी शिक्षण में जो रचनात्मक विधि होता है उसका क्या महत्व होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। निम्न में से कौन सा भाषा का मौलिक कौशल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए श्रवण। ऑप्शन नंबर बी लेखन। ऑप्शन नंबर सी अनुवाद। या ऑप्शन नंबर डी वाचन। तो
तो बताइए भाषा का मौलिक कौशल कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवाद करना। अनुवाद जो होता है ये मौलिक कौशल नहीं है, बाकी श्रवण, लेखन और वाचन ये तीनों मौलिक कौशल हैं, बाकी जो अनुवाद है ये मौलिक कौशल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को उलझाना, या ऑप्शन नंबर बी डर पैदा करना, या ऑप्शन नंबर सी सोच और समझ को बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी केवल होमवर्क देना। तो बताइए हिंदी शिक्षण में जो बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोच और समझ को बढ़ाना। बच्चों से जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे उसको सोचेंगे, उसके बाद अपनी समझ में उसको प्रश्न का उत्तर देंगे। तो हिंदी शिक्षण में जो प्रश्न पूछना होता है इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में सोच और समझ को बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, रचनात्मक लेखन किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए रटने को, ऑप्शन नंबर बी कल्पनाशीलता को, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध लेखन को, या ऑप्शन नंबर डी मौखिक त्रुटियों को। बताइए जो रचनात्मक लेखन होता है वो किसको बढ़ावा देता है? तो ये कल्पनाशीलता को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो बच्चे रचनात्मक लेखन करते हैं वो कल्पना के द्वारा करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, भाषा शिक्षण में नाटक किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए समय व्यतीत करने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी भाषिक और सामाजिक विकास का साधन, ऑप्शन नंबर डी केवल मनोरंजन, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा की तैयारी। बताइए भाषा शिक्षण में जो नाटक होता है वो किस रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषिक और सामाजिक विकास का साधन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक कक्षा में शब्दकोश का प्रयोग क्यों कराना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वर्तनी सुधारने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी शब्द ज्ञान और शब्दार्थ समझाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी व्याकरण पढ़ाने के लिए। बताइए प्राथमिक कक्षा में जो शब्दकोश है उसका प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द ज्ञान और शब्दार्थ समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, भाषा शिक्षण का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? बताइए। ऑप्शन नंबर ए केवल लिखित परीक्षा से, ऑप्शन नंबर बी मौखिक लिखित परियोजना आदि से, या ऑप्शन नंबर सी केवल रचनात्मक लेखन से, या ऑप्शन नंबर डी केवल पाठ्य पुस्तक से। तो बताइए भाषा शिक्षण का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक लिखित परियोजना आदि से मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, भाषा अधिगम में समूह कार्य का क्या लाभ होता है? ऑप्शन नंबर ए अनुशासनहीनता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी आपसी संवाद और सहयोग बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक को आराम मिलता है, या ऑप्शन नंबर डी समय की बर्बादी होती है। बताइए भाषा अधिगम में जो समूह कार्य होता है उससे क्या लाभ होता है? इसका राइट आंसर होगा आपसी संवाद और सहयोग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर रहा 22, किस विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान विधि से, ऑप्शन नंबर बी सक्रिय सहभागिता विधि से, या ऑप्शन नंबर बी अनुवाद विधि से, या ऑप्शन नंबर डी मौन वाचन से। तो बताइए किस विधि से छात्र जो होते हैं सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सक्रिय सहभागिता विधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी शिक्षण में गलतियां होना किसका संकेत है? ऑप्शन नंबर ए असफलता का, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास की कमी का, ऑप्शन नंबर सी सीखने की प्रक्रिया का, या ऑप्शन नंबर डी
लापरवाही का। बताइए हिंदी शिक्षण में गलतियां होना किसका संकेत देती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। श्रवण कौशल का विकास किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, ऑप्शन नंबर बी कहानी सुनने और उत्तर देने से, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण सिखाने से, या ऑप्शन नंबर डी लिखित परीक्षण से। तो बताइए श्रवण कौशल का विकास कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कहानी सुनने और उत्तर देने से श्रवण कौशल का विकास होता है। जब बच्चे कहानी सुनेंगे तो उसका सही जवाब देंगे, इससे उसके श्रवण कौशल का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी शिक्षण में सूत्र लेखन का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए रटंत विद्या के लिए, ऑप्शन नंबर बी नियमों को स्पष्ट करने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी कहानियाँ समझाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद लेखन के लिए। तो बताइए जो सूत्र लेख होता है, जो सूत्र लेखन होता है, इसका प्रयोग किस लिए होता है हिंदी शिक्षण में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नियमों को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 26। बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रयोग क्यों किया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए परीक्षा में नंबर बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी समय बचाने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी समझ का परीक्षण करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी डराने के लिए। तो बताइए बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समझ का परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। ऑप्शन नंबर ए श्रुत लेख, ऑप्शन नंबर बी पाठ वाचन, ऑप्शन नंबर सी वाक्य रचना, या ऑप्शन नंबर डी मौन अभ्यास। तो बताइए जो लेखन कौशल है उसके विकास में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रुत लेख। बच्चे जब सुनेंगे तो उसको लिखेंगे अपनी भाषा में, तो इससे लेखन कौशल का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी पठन में उच्चारण त्रुटि का सुधार कैसे किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बार बार दोहराकर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक द्वारा उदाहरण देकर, या ऑप्शन नंबर सी दंड देकर, या ऑप्शन नंबर डी नज़रअंदाज करके। बताइए हिंदी पठन में उच्चारण त्रुटि का सुधार कैसे किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक द्वारा उदाहरण देकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने शिक्षण विधि से 28 प्रश्न किए हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।